कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा और नया कदम उठाया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा के मामले में है। कनाडा ने अब 25% टैरिफ लगाकर घोषणा की है, जो बिजली और ऊर्जा आयात से जुड़ा है। इसका सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, क्योंकि कनाडा हर दिन अमेरिका को 4 मिलियन बैरल तेल प्रदान करता है, जो कि अमेरिका की कुल कच्चे तेल की मांग का लगभग 10% है। यदि कनाडा से ऊर्जा आपूर्ति में कोई रुकावट आती है, तो यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। प्रीमियर ऑफ ओंटारियो डग फोर्ड ने यह बताया, यह 25% टैरिफ सोमवार से लागू होगा और इसका असर सीधे उपभोक्ताओं पर होगा। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिकों, व्यवसायों और परिवारों को नुकसान होगा और यह एक जरूरी कदम है, जिसकी वजह से लाखों अमेरिकियों के बिजली के बिल महीने में $100 तक बढ़ सकते हैं। खासकर मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा जैसे राज्यों के लिए यह एक बड़ा मामला बन सकता है, जहां लोग बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने लाइट्स चालू रखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये व्यापारिक तनाव बढ़ते हैं, तो तेल की कीमतें भी 10% से 20% तक बढ़ सकती हैं, जो महंगाई को और बढ़ा देगी और जीवन यापन की लागत को मुश्किल बना देगी। जब टैरिफ बढ़ते हैं, तो बिजली और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं की खरीदारी की शक्ति कम हो जाती है। ऊर्जा आयात पर निर्भर राज्यों जैसे कि मिशिगन और न्यूयॉर्क इस स्थिति का सबसे अधिक शिकार होंगे, जहां ऊर्जा की कमी और बिजली की आपूर्ति में बाधा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने ओंटारियो के इस कदम को दुश्मनाना बताया है और कनाडाई सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो आर्थिक अस्थिरता को बढ़ा सकता है। डग फोर्ड ने यह भी संकेत दिया है कि कनाडा अमेरिकी निर्यात पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर और भी बुरा असर पड़ने वाला है। कनाडा का नया नेतृत्व मार्क कार्नी के साथ इस समय ऊर्जा सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम कर सके और एशिया और यूरोप के साथ नए व्यापार संबंध स्थापित कर सके। यदि कनाडा को यह रणनीति सफल होती है, तो यह अमेरिका के प्रभाव को कम करेगा और कनाडा को वैश्विक व्यापार में अधिक शक्ति देगा। सब मिलाकर यह सिर्फ एक व्यापार संघर्ष की शुरुआत है, जो वैश्विक व्यापार परिदृश्य को बदल सकता है। यदि ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ये देखना होगा कि अमेरिका का प्रतिक्रिया क्या होगा यदि कनाडा ये टकराव और बढ़ाता है। शेयर बाजार भी काफी गिर गया है और ट्रंप की नीतियों, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, के साथ यह भी हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से उनकी आर्थिक नीतियों से आम अमेरिकियों की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जाना जाता है, वह भी इस आर्थिक संकट का शिकार है। उनकी शेयर की कीमतें तेजी से गिर रही हैं और उत्पादन की लागत भी बढ़ रही है। यह सब कुछ आयात टैरिफ की वजह से हो रहा है, जिससे न केवल टेस्ला बल्कि पूरी ईवी उद्योग पर असर पड़ रहा है और साथ ही यह आम लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि ये व्यापारिक तनाव न केवल अमेरिका और कनाडा के बीच बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं। आने वाले समय में देखा जाएगा कि यह संघर्ष कैसे विकसित होता है और इसका क्या प्रभाव होगा।